हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम लोग क्लास 10th के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पूरा हर चैप्टर का, पहला चैप्टर से लेके और 8वां चैप्टर तक, यानी कि 1 से 8 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप सभी विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में लिख लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस सीखने सिखाने के सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी, यानी कि जो हंगरी क्षेत्र था उस हंगरी क्षेत्र का भाषा क्या था। तो हंगरी क्षेत्र का भाषा है मैंग्यार। हंगरी क्षेत्र का भाषा क्या है? मैंग्यार। उसके बाद बाबू क्वेश्चन है बिस्मार्क क्या था, यानी कि जो बिस्मार्क था वह क्या था। ऑप्शन करें, कूटनीतिज्ञ था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कवि था। बिस्मार्क था क्या? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। उसके आगे बाबू हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फ्रांस में नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया, यानी कि जो फ्रांस है उसमें जो नेपोलियन साहित्य है वो किस वर्ष लागू किया गया। ये कस हो गया, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, इसको किस बना लेंगे। तो फ्रांस में नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया। बाबू फ्रांस में नेपोलियन साहित्य जो है वह 1815 ईस्वी में लागू किया गया। आगे क्वेश्चन को देखा जाए। आगे क्वेश्चन करें कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया। और ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी। इस क्वेश्चन को कब पूछा गया है? 2019 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? तो यूरोप का मरीज हम कहते हैं किनको? तुर्की को। और ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको ध्यान रखेंगे। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अब जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। और बाबू ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है सन 2014 में और फिर सन 2016 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इस क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, इसको एकीकरण करेंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था, यानी कि कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण किया जाए। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो था वो कौन था? ऑस्ट्रिया। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, यानी कि मेजनी का संबंध जो है वो मेजनी का किस संगठन से था? कार्बोनरी। आगे क्वेश्चन को देखा जाए। जालबेरियन एक संस्था थी। जालबेरियन जो है वह एक संस्था थी। जालबेरियन किसकी संस्था थी बाबू? व्यापारियों की। एंड्रिया नेपाल की संधि, एंड्रिया नेपाल की जो संधि हुआ वह किसके बीच हुआ। यहाँ बना लेंगे किसके होगा, ये गलती हो गया है। एंड्रिया नेपाल की संधि किसके बीच हुआ, माने एंड्रिया जो नेपाल है, सॉरी एंड्रिया नोपल होगा, एंड्रिया नोपल।
एड्रियानोपल होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको बना लेंगे। एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुई? जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि 1870 में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, वह युद्ध कहाँ हुआ था? वह युद्ध हुआ सेडान में। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो बाबू हम लिख रहे हैं सन, इसको आप कने कॉपी पे लिखिएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध बाबू कब हुआ था? 1870 में। उसके बाद है, मेटरनिख का पतन कब हुआ? मई 1848 में। मेटरनिख का पतन मई 1848 में। उसके बाद है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष हुआ? यानी कि वियना सम्मेलन, जो वियना सम्मेलन हुआ बाबू, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? हमारे बाबू 1815 में। अब इस चीज़ को याद करेंगे, 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। आगे क्वेश्चन को देखा जाए बाबू, स्वतंत्र यूनान का राजा किसे बनाया गया? बाबू जो स्वतंत्र यूनान हुआ, जब यूनान में को एकजुटता के साथ रख लिया गया, तो उसमें राजा जो है वो किसे बनाया गया था? ओटो। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी कि रक्त और लौह की जो नीति था, इसका अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया? बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? बिस्मार्क। और बाबू ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे, रिपीट क्वेश्चन 2011 में, सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन कब 2011 में, और फिर उस क्वेश्चन को बाबू पूछा गया 2020 में। ध्यान रखेंगे, ये रिपीट क्वेश्चन है। कहा गया कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये भी रिपीट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 में, कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था? सीडान का युद्ध हुआ, और उसी के बाद जर्मनी का एकीकरण कर लिया गया। आगे क्वेश्चन देखें बाबू, फिलिप ने अवतार गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब बनाया? यानी कि जो फिलिप था, ये अवतार गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब बना लिया? तो इनको प्रधानमंत्री ये बनाया 1840 में। आगे क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। आगे क्वेश्चन है, फ्रांस में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक किस रूप में चित्रित किया गया? यानी कि फ्रांस में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक को किस रूप में चित्रित किया गया था? मेरियन के रूप में इनको चित्रित कर दिया गया था, मेरियन के रूप में इनको रखा गया था। बाबू अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी बाबू की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, इसका जन्म हम किस घटना के बाद मानते हैं? बहुत अच्छी तरह से इस बात को क्लास में भी बताए थे कि फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति के बाद ही हुआ। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपवासियों को किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी कि यूरोपवासियों के लिए, जो यूरोपवासी थे उनके लिए किस देश का साहित्य और जो मतलब कि ज्ञान रहा, उनके प्रेरणा स्रोत रहा? ये है बाबू यूनान के। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यह था मेटरनिख। उसके बाद है, कुस्तुनुतनिया की संधि कब हुई?
पुस्तुनितिनिया की संधि कब हुआ था? इनका संधि हुआ था 1832 में, 1832 में। उसके बाद है कि जर्मनी ने नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया, यानी कि जर्मनी में नारी को राष्ट्रवाद के रूप में चित्रित किया गया था किससे? जार्मेनिया से, जार्मेनिया से। उसको ने हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। उसके बाद है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? अगला क्वेश्चन है बाबू क्या? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो प्रधानमंत्री कहाँ का था? फ्रांस का। उसके बाद है कि सिडवा का युद्ध किनके बीच हुआ? यानी कि जो सिडवा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किया था किसने? गैरिबाल्डी। किस देश के नेतृत्व में जाल्बेराइन नामक संस्था का निर्माण किया गया? यानी कहा गया कि किस देश के नेतृत्व में जो जाल्बेराइन नामक संस्था था उसका निर्माण किया गया बाबू? प्रसा के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यानी कि जो यूरोपीय देश था इसका पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ? यानी कि जो बाबू सीडान था उसका युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का तो फ्रांस और प्रसा के बीच। बाबू यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू, ये सभी बात आप जो पढ़े हैं क्लास में वो सभी क्वेश्चन को भी बना रहे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसको नोट करेंगे, पढ़े हैं वो भी नोट करेंगे। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? माने इसमें से जो नाम दिया गया है लुई वोला, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट वन, इसमें से कार्ल मार्क्स दो जो हैं वह एक समाजवादी नहीं था। उसके बाद कि वार एवं फीस किसकी रचना है? वार एवं फीस किसकी रचना है? तो वार और फीस रचना है टॉलस्टॉय का। उसके बाद है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। उसके बाद है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। बाबू आगे देखेंगे, कहा गया कि कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। बाबू ये इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 नंबर। आप देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कई बार रिपीट किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। ये बाबू 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसको कितना बार रिपीट किया गया है देखिएगा। इसको 2011 में, एक मिनट, अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार रिपीट किया गया है। एक बार पूछा गया 2011 में, फिर 2015 के बाद फिर 2019 और 2019 के बाद फिर 2020। 1 2 3 4 बार ये क्वेश्चन बाबू रिपीट हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? तो बाबू कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में। उसके बाद है बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, यानी कि जो बोलिविया है इसमें जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य जो कारण था ये था पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। अब बाबू ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। जो रूस देश है उसमें जार का क्या अर्थ होता है, वहाँ जार को क्या कहा जाता है, तो रूस का सम्राट। और ये क्वेश्चन 2013 में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया। उसके बाद है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का जो प्रतिपादन है, इसका करने मतलब इसका प्रतिपादन करने का काम किया था कार्ल मार्क्स। और बाबू ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, यानी कि नई आर्थिक नीति जो है, नई आर्थिक नीति, इसको कब लागू किया गया था, 1921 में। उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बाबू इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। उसके बाद 2018 में पूछा गया। उसके बाद इस क्वेश्चन को 2020 में भी पूछ लिया गया है, यानी कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 1917 में। आगे देखिए, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया, यानी कि ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था बाबू, यूनान का। कहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था, यूनान। अब देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन लागू हुई। मतलब लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, इसको कब लागू किया गया था बाबू, 1870 में। आगे क्वेश्चन देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। जो लेनिन था उसका उत्तराधिकारी कौन बना, स्टालिन। स्टालिन की मृत्यु कब हुई। अब जो स्टालिन था, जो लेनिन का उत्तराधिकारी बना, उस स्टालिन की मृत्यु कब हो गई, 1953 में। 1953 में। अब कहा गया क्वेश्चन कि 1917 में पहली, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेंगे। 1917 में पहली रूसी क्रांति को किन नाम से जाना जाता है। माने 1917 में जो पहली बार रूस में क्रांति हुआ, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बाबू उसको हम लोग फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। माने पहली जो क्रांति हुआ था 1917 में। अब बाबू आगे क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, यानी कि जो सोवियत संघ है उसका विघटन कब हो गया, 1991 में। आगे क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। जो रूस है इसमें कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में। दास कैपिटल के लेखक कौन थे। जो दास कैपिटल नामक ग्रंथ लिखा गया उसके लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। आगे क्वेश्चन को देखा जाए, फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई, यानी कि जो फरवरी में क्रांति हुआ उसे कब संपन्न किया गया, 12 मार्च को। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, यानी कि जो बोल्शेविक क्रांति हुआ इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, लेनिन के द्वारा। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, यानी कि जो साम्यवादी शासन बाबू बना था उसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया था बाबू, रूस में। चेका का गठन किसने किया, यानी कि जो चेका था उस चेका का गठन किसके द्वारा किया गया था, लेनिन के द्वारा। लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू, ट्रॉट्स्की ने किया था। उसके बाद है कि ब्रेस्टी-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किनका है, माने जो दुनिया के मजदूर हैं वो एक हो जाए, इस कथन को किसके द्वारा दिया गया था बाबू, इस कथन को दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स जी ने इस बात को कहा था कि जो दुनिया के मजदूर हैं उन दुनिया के मजदूरों को एक हो जाना चाहिए। उसके बाद है कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं ये कार्ल मार्क्स के बहुत ही करीबी उनके मित्र जाने जाते हैं, उनके ये बहुत ही करीबी मित्र हैं। उसके बाद है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? यानी कि दास कैपिटल को प्रकाशित कब किया गया था? 1867 में। बाबू इस क्वेश्चन को भी 2020 में पूछा गया है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में पेरिस में हुआ। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबिल ग्रंथ, जो समाजवादी हैं इन समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? बाबू समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि द मदर के लेखक कौन हैं? द मदर के लेखक हैं मैक्सिमम गोर्की। आगे है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी कि जो इंग्लैंड है वहाँ समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवन साहब को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि रूस में दूसरी बार क्रांति कब हुई? यानी कि जो रूस है वहाँ पहली क्रांति तो 1917 में हम लोग जानते हैं, लेकिन रूस में जो दूसरी क्रांति हुई, इस रूस में दूसरी क्रांति कब हुआ? 1917 में ही। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी कि हिंद चीन में जो प्रथम व्यापारी पहुंचे वो कौन से थे? तो पुर्तगाली थे। बाबू क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। यानी कि जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे उनको क्या कहा जाता है? क्लोन। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय, यही जो शासक थे सूर्यवर्मन द्वितीय, इन्हीं के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया गया। और बाबू ये क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। बाबू इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया है। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारी का बंदरगाह कौन था? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारी का बंदरगाह था कौन सा? फाइफो। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? बाबू वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको हम जानते थे क्लोन के नाम से। आगे है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ? एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975 में। द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम किसने लिखा? बाबू द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? देखिए द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम जो है इसको लिखने का काम फान बोई चाउ किए थे, और इसका पूरा नाम जो है यह द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम था। द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? यानी कि जो वियतनाम का युद्ध था वह वियतनाम के युद्ध आर निक्सन के समय में। वियतनाम राष्ट्रवादी दल नाम
वियतनाम राष्ट्रवादी दल नाम संगठन कब कायम हुआ? 1914 में। अगला क्वेश्चन कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1914 में। यानी कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1945 में। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, वाह वाह आंदोलन किस प्रकृति का था? मैंने जो वाह वाह आंदोलन हुआ ये क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था। आगे है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता जो है वह हुआ था 6 मार्च 1946 को। उसके बाद है क्वेश्चन कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में जो समझौता हुआ उसको हम जानते हैं हनोई समझौता के नाम से। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में क्लोन कहा जाता है किसको? फ्रांसीसियों को। उसके बाद है नरोत्तम सिंहानक कहाँ के शासनाध्यक्ष थे? कंबोडिया के। आगे है कि दिन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? बाबू हार किसका हुआ? फ्रांस। यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग बना लेंगे। इसकी हार हुआ था फ्रांस की। फ्रांस जो है ये बुरी तरह पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदचीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? क्लोन। उसके बाद है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि हो ची मिन्ह जो है ये है एक पथ प्रदर्शक, एक मार्ग था, एक रास्ता था। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? यानी कि कंबोडिया जो है ये 1954 में एक स्वतंत्र राज्य बन गया। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 में। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, यह विद्रोह 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। बाबू इस क्वेश्चन को 2019 में देखिए, इस क्वेश्चन को 2019 में फिर 2020 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि क्या है? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिला? यानी कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली जो सत्याग्रह है, उसी बारदोली सत्याग्रह के बाद उनको सरदार की उपाधि दी गई। और रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। और ये क्वेश्चन बाबू 2014 में और फिर 2016 में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देश के शासक को खलीफा कहा जाता है, मैंने किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तुर्की के जो शासक हैं उनको खलीफा के नाम से जाना जाता है। हिंद स्वराज्य किनकी रचना है? यानी कि हिंद स्वराज्य जो लिखा गया वह किसकी रचना है? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुई? तो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को
उत्तर प्रदेश में हुआ था यह घटना। उसी के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, स्थगित कर लिया गया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ था वह दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। इस क्वेश्चन को 2018 में पूछ भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। माने असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ, यह असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1920 में। उसके बाद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की। 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। अब बाबू इस क्वेश्चन को 2012 में, 2018 में और 2020 में रिपीट किया गया है। साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 में आया। इस क्वेश्चन को बाबू पूछा गया है 2018 में। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में आया था, फरवरी 1928। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता 26 दिसंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 26 दिसंबर 1932। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे। यानी कि बिहार में जो समाजवादी दल था इसके संस्थापक कौन थे। जेपी जी थे, जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और ये है कब, इसको सुधार लेंगे, कब, कहाँ और कब हुआ। तो अखिल भारतीय का गठन हुआ था लखनऊ 1936 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। खिलाफत का मुद्दा जो है यह 1920 में तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ। उसके बाद है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाल हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। सर जॉन साइमन। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया। यानी कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च यात्रा शुरू किया था उसमें इन्होंने नमक कानून को भंग किया था 5 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पहुँचे थे समुद्र के किनारे 250 किलोमीटर पद यात्रा करने के बाद, और फिर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू किया गया था। 1920 में तुर्की के संबंध में। गांधी जी कब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन कब गए थे। 1931 में। उसके बाद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड जो ब्लॉक था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब देखिए जो टाना भगत था इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जतरा भगत। आगे देखेंगे।
सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल कब पेश किया गया था? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट को 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। और रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? यानी कि जो रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था ये किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में। आगे है कि खेड़ा यानी कि कोड़ विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? कोड़ विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा में एक क्षेत्र में हुआ था, एक जाति के द्वारा हुआ था उड़ीसा में 1914 में। अगला क्वेश्चन है बाबू कि बारदोली नामक संस्था किस राज्य में है? बारदोली नामक जो संस्था है वह है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किसके दबाव में सरकार ने चंपारण एग्रेटियर कमेटी का गठन किया था? हमारे सरकार को दबाया गया जिसके लिए उन्होंने चंपारण एग्रेटियर कमेटी का गठन किया था। तो वहाँ आंदोलन किए थे गांधी जी, तो इन्हीं के दबाव में वो काम होगा। स्वराज्य दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज्य दल का स्थापना 1923 में। स्पिनिंग जेन का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई? 1851 में हुआ था और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 में इन्होंने किया था और इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो है ये 1920 में हुआ था और ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किस वर्ष हुआ? यह 1815 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1928 में और ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1881 में। 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मैंने 1848 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? यानी कि भारत जो देश है यहाँ न्यूनतम मजदूर पारित कब किया गया था? देखिए न्यूनतम मजदूरी माने 1948 इसमें पास हुआ। इसमें यह निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति को इतना मजदूरी जरूर देना चाहिए जिससे वह और अपने परिवार की पालन पोषण कर सकता है, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति वो कर सकता है। आगे है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। आगे है कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? ये कब होगा, कब बनाया? तो इन्होंने जेम्स वाट ने वाष्प चलित इंजन 1763 ईस्वी में बनाया। आगे है जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों
के मिलों की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना 1851 में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना, यानी कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो तृतीय किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में हुआ। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था? कुटीर एवं लघु उद्योग पर। सभी कुटीर और लघु उद्योग जो है वो बंद होने के कगार पर चला गया था। स्पिनिंग फ्रेम एक मशीनी चरखे का आविष्कार किसने किया था? इसको माने कि स्पिनिंग जेनी, एक ध्यान से सुनेंगे। स्पिनिंग, पहले इस क्वेश्चन बनाते हैं। स्पिनिंग यहाँ होगा जेनी, मिस्टेक हो गया है, जेनी माने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति हैं वह हैं जेम्स हार्ग्रीव्स। और अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग फ्रेम एक मशीनी चरखे का आविष्कार किसने किया था? तो यह थे रिचर्ड आर्कराइट। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे लुई ब्ला। उसके बाद है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? वाटर फ्रेम का आविष्कार हुआ था 1769 में। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1930 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया जॉर्ज स्टीफेंस ने, और इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो यह है प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का, शहर जो है इस शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आधुनिक व्यक्ति का क्षेत्र जो है इसको माने शहर को आधुनिक व्यक्ति का, शहर जो है इसको आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र जो है उसको माना जाता है? तो इसको माना जाता है प्रभाव क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायीकृत के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। आगे है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? ये था मध्यम वर्ग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यम वर्ग। ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? यानी कि पटना जो है यहाँ गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में।
अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की? 1856 में। 1856 में उसने पटना की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। ये क्वेश्चन भी 18 में पूछा गया था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? अब जो जनसंख्या है इसका सबसे अधिक घनत्व होता है महानगर में। ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अब पाटलिपुत्र जो है वह किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था? उदयन। उसके बाद है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में किया था? यानी किसके शासनकाल में मेगास्थनीज पटना आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है, समंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ गई? प्रगतिशील। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये है विस्तृत। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी सबसे बड़ा शहर आज जो है वर्तमान समय में हम लोग मान रहे हैं कि इनको लंदन को। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुए? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पटना पाटलिपुत्र तो नाम है, कुसुमपुर भी नाम है, आजिमाबाद भी नाम है, राजगीर नहीं है। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? लंदन में। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहर। किन देश में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? यूरोपीय। लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? लंदन जो है वो प्रवासियों को अपने तरफ आकर्षित करने में सबसे अधिक सफल हुआ। पहला विश्व के रूप में कौन सा शहर, ये शहर होगा, इसको बना लेंगे, ये शहर होगा, शहर उभरकर सामने आया? तो उभरकर आने वाला शहर जो था वो था अलेक्जेंड्रा। उसके बाद है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। उसके बाद है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? यह है 1944 में। उसके बाद है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाते थे? अब गिरमिटिया मजदूर ये पूर्वी क्षेत्र से बाहर ले जाते थे। बाबू ये क्वेश्चन भी 2013 में और 2015 में पूछा गया है। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? माने गिरमिटिया कहा किसे जाता था? ये थे अनुबंधित मजदूर को। ये क्वेश्चन अनुबंधित मजदूर को 2015 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप में व्यापार होने वाला एशिया और यूरोप में जो व्यापार होता था, तो एशिया और यूरोप में व्यापार करने के लिए रेशम मार्ग का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन 2018 में रिपीट किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी कि जो आधुनिक युग है उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी, वो सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी क्रांति थी वाणिज्य क्रांति। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? यानी कि आधुनिक काल में जो विश्व बाजार का आरंभ हुआ ये 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ।
अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम की निर्यात जो है वो चीन से करता था। आगे है कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस देश में हुआ, यानी कि जो विश्व व्यापारी आर्थिक संकट है ये किस देश से आरंभ हुआ? तो ये हुआ अमेरिका से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ? यानी किस सम्मेलन के बाद? तो ये है ब्रेटन वुड्स। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया? तो भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ, वह कब तक बना रहा? माने आर्थिक मंदी जो हुआ था इसकी शुरुआत अमेरिका से हुआ, ये बना रहा था कब तक? 33 तक, माने 1929 से 1933 तक आर्थिक मंदी की अवधि मानी जाती है। भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? माने भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ ये किस दशक से माना जाता है? तो 1990 के दशक से। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? माने भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था? जॉन विलियमसन। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? माने यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो संस्था बना वह था यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। आगे क्वेश्चन है कि अल्क्रेज़्डा नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने किया था। उसके बाद है वर्साई की संधि कब हुई? यानी कि वर्साई की जो संधि हुआ था ये 1919 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? माने आर्थिक संकट हुआ तो यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो पूंजीवादी शासन प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। उसके बाद है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी कि संकट किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1929 में। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा कोष यानी कि जो मुद्रा कोष है इस मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी 21 जुलाई 1944 में। अगला क्वेश्चन है कि वेट्स वुड्स अथवा संयुक्त राज्य मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष लागू किया था? तो ये मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन जो है ये 1944 में। उसके बाद है द ग्रेट वाला स्टील कैश का सूत्रपात कब हुआ? 1929 में। अगला क्वेश्चन है कि बाबू द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का यूरोप में कौन सी संस्था को उदय हुआ? यूरोपीय संघ। द कॉमर्स ऑफ नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वे थे हैरिडल लास्की। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने जिस पत्र का संपादन किया था उसका नाम था यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन को देखा जाए जल्दी से किया जाए। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका जो है ये अपनी भाषा बदल दी थी। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था?
गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसे जो हिंदुस्तान रिव्यू था उस हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसे आरंभ किया? इसका आरंभ करने किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बाबू ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी वाला। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। इस क्वेश्चनों को 2018 में पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम यानी कि मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ हुई? अब विश्व में सबसे मुद्रण की जो छपाई आरंभ हुई थी वह हुआ था चीन में। अब बाबू क्वेश्चन पूछा गया है कब 2011 में। गौरी कब? 2018 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्दर का प्रकाशन किसने किया था? गद्दर की प्रकाशन करने वाले लाल हरदयाल जी थे। अगला क्वेश्चन है कि कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है कि भजन साहित्य कब प्रकाशित हुई? 1757 में। अगला क्वेश्चन है कि गटन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? उसका नाम है एबेजेनरन हार्वर्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसने सबसे पहले बाइबिल। उसके बाद है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? चीन में। अब अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? न्यू इंडिया। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद है ऑल हिलाल के संपादक थे। ऑल हिलाल के संस्थापक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारक द्वारा कब लाया गया? तो इसको लाया गया 15वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1776 ईस्वी में 1776 में किसके द्वारा किया गया था? विलियम बोल्ट्स के द्वारा। उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था लीटन के समय में, लीटन जी के समय में। उसके बाद है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तिलक जी थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। उसके बाद है इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? कैक्सटन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। दैनिक बम्बई समाचार पत्र किस भाषा में निकले थे?
तो ये है गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में? गुजराती। तो चलिए, जय हिंद। हम लोग जो पढ़ रहे थे ये 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक जो बोर्ड में पूछा गया है वो भी हम लोग क्वेश्चन देखे। पूरा इतिहास 10th का हिस्ट्री जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर देख रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसको कॉपी में करके नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलेंगे और पूरे 10 साल के क्वेश्चन बैंक को हम लोग रिविज़न करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक आप वीडियो से जुड़े हैं, अंत तक देखे हैं, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिले। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।